हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ वॉन्डरिंग पहाड़ी सोल। और इस वीडियो में हम चल रहे हैं हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रिप पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो फिर चलते हैं मैप पे और देखते हैं रूट जिसको हम फॉलो करने वाले हैं इस ट्रिप पे। तो हम शुरू कर रहे हैं अपनी इस जर्नी को टांडा से, जहाँ की मेरा होम टाउन है। टांडा रामनगर से 8 किलोमीटर्स है, जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। तो टांडा से हमारी जर्नी शुरू होगी गर्जिया चौकुटिया होते हुए, गैरसैंड होते हुए कर्णप्रयाग, एंड देन फ्रॉम कर्णप्रयाग टू जोशीमठ। ये डे 1 की जर्नी है हमारी। सो ऑलमोस्ट 283 किलोमीटर्स है, 9 घंटे की जर्नी। सो आई थिंक अगर हम एक दिन में इतना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं तो बहुत ही बड़ी बात है। हमारा प्लान है शाम को ड्राइव ना करें, अंधेरे होने के बाद ड्राइव ना करें। तो प्लान तो अभी यही है। मेरा पहला स्टॉप होगा गैरसैंड, क्योंकि वहाँ से मुझे अपने कज़न को पिक करना है, उनके साथ मैं जर्नी कंटिन्यू करूँगा। साथ ही साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि आ रहे हैं देहरादून विकास नगर से। सो वो आएंगे विकास नगर से वाया धनौल्टी, मसूरी और न्यू टेहरी का रूट फॉलो करते हुए हम मिलेंगे उनसे सीधे कर्णप्रयाग में। तो ये हमारा मीटिंग पॉइंट होगा। बट आज के लिए आई थिंक हम अगर कर्णप्रयाग पहुंच जाएं, उनसे मिल लें और जोशीमठ पहुंच जाएं तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा डे 1 के लिए। बिकॉज पहाड़ों में 283 किलोमीटर्स कवर करना बहुत ही मुश्किल है। थ्रू आउट ड्राइव करना भी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। सो हम बीच बीच में स्टॉप लेते रहेंगे। मेरा पहला स्टॉप गैरसैंड होगा, जहाँ से मुझे अपने कज़न को पिक करना है। सो चलते हैं गाइस। तो दोस्तों, ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये हमारी ट्रिप की शुरुआत की है। मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये जर्नी हमने की थी लास्ट ईयर सितंबर में। ऑलमोस्ट जब थोड़ा सा अनलॉकिंग शुरू हुई थी। एंड हमने सोचा कि पहली जर्नी हम करते हैं हेमकुंड साहिब की, क्योंकि इस टाइम पे ये बेस्ट टाइम है हेमकुंड साहिब विज़िट करने का। तो हमने प्लान बनाया और हम चल पड़े। अभी हम हैं रामनगर में। सो जो आप देख रहे हैं अभी रामनगर शहर हम ऑलमोस्ट क्रॉस करने वाले हैं। ये रामनगर बस स्टैंड है, यहाँ से आपको बसेस मिल जाएंगी अल्मोड़ा में और कुमाऊँ में, पलमोड़ा या और भी जगह जाने के लिए। सो हम ऑलमोस्ट रामनगर क्रॉस करेंगे और रामनगर से 25-30 किलोमीटर की रेंज में ही आते ही आपके हिली टेरेन शुरू हो जाएगा और हमें ऑलमोस्ट टर्न्स एंड ट्विस्ट और बहुत सारी चीज़ें रास्ते में मिलेंगी। थोड़ा सा रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है ड्राइव करने के लिए रामनगर के आउटर से, जहाँ से हमारा पहाड़ शुरू होते हैं। तो ये हम रामनगर एग्ज़िट करके अब हम पहुँच चुके हैं पहाड़ों पे। तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली रामनगर से 40 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सल्ट। तो ये सल्ट के एरिया में ये पर्टिकुलर रीजन आता है। तो हम जंगलों के बीच से, मोस्टली जंगल है, आपको बीच बीच में छोटे छोटे गांव मिलते रहेंगे और सीनिक ब्यूटी तो पूरा रूट है ही है। एंड ऑफ कोर्स मानसून का टाइम जो कि लोग अवॉइड करते हैं ट्रैवल करना, बट एट द सेम टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो बहुत ही सीनिक रूट है और ये जर्नी थी हमारी, इसमें हमने बहुत ही अच्छे व्यूज़ कैप्चर भी किए कैमरा से ड्यूरिंग द जर्नी। नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा अभी जैसा आपको पता है पहला प्लान है गैरसैंड पहुंचने का। तो हम कंटिन्यूसली राइड करेंगे, अभी कोई स्टॉप नहीं लेंगे। सो ये हम सल्ट क्रॉस करने वाले हैं। ये सल्ट एक्चुअली विधानसभा एरिया भी है। तो इसके बाद हमें एक नया रूट मिला जो कि भतरुज खान नाम की जगह है, वहाँ से ना जाते हुए हम घट्टी नाम की एक जगह है, वहाँ से शॉर्टकट लेके सीधा भिकिया सेंट पहुँच जाएंगे। एंड वो भी रास्ता थोड़ा ट्रैफिक नहीं मिलेगा हमें उस पर, थोड़ा सिंगल ये थ्रू आउट जो आपको रूट मिलेगा
कर्णप्रयाग तक और कर्णप्रयाग से थोड़ा आगे भी ये पूरा सिंगल रूट है, आपको डबल लेन रोड्स नहीं मिलेंगी। एंड इवन दो कर्णप्रयाग से आगे भी जब आप जाओगे तो चार धाम यात्रा वाला जो रूट आपको मिलेगा वहाँ से, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट वहाँ से प्रॉब्ली आपको 4 लेन मिलना शुरू हो जाएगी एक बार वो पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाए तो। बट अभी के लिए जो भी हम रूट आप जा रहे हैं, आप देख रहे हो फुटेज में, ये पूरा सिंगल है। एंड मेक श्योर ये थोड़ा आप केयरफुली ड्राइव करें इस रूट पे, क्योंकि सामने से ट्रक, गाड़ियाँ, कार कुछ भी आती हैं। एंड अगर आप केयरफुल नहीं हो तो या तो आपको जहाँ भी हो वहीं पे गाड़ी रोकनी पड़ेगी, या इधर चांसेस हैं कि कुछ भी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट या हैपनिंग हो सकती है आपके साथ। सो केयरफुली हम ड्राइव कर रहे हैं जंगलों के बीच से। और हमारा नेक्स्ट जो स्टॉप है प्रॉब्ली गैरसैंण, अभी इस पर्टिकुलर जगह से अराउंड 80-90 किलोमीटर्स है। तो विदाउट स्टॉपिंग लेट्स कंटिन्यू द राइड। सो दोस्तों, अभी हम हैं घट्टी वाले रूट पे। एंड ये बहुत ही सीनिक रूट है क्योंकि ये थ्रू आउट जंगल का रास्ता है। और इस रूट के ऑलमोस्ट एंड पे हम भिकियासैंण वाले एरिया में एंटर करेंगे। सल्ट और भिकियासैंण दोनों अल्मोड़ा रीजन में है। मोस्ट ऑफ दी 40% हमारा ट्रिप अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और बाकी का 60% चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, क्योंकि जो भी जगह आएंगी मेलचौरी से आगे तक, जोशीमठ और वैली ऑफ फ्लावर्स, वो पूरा रीजन चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। थोड़ा सा एरिया हम अल्मोड़ा में हैं, रहेंगे। प्रॉब्ली एक जगह है पंडवाखाल, वहाँ तक। बाय द वे, हमारी जर्नी जो हमने शुरू की थी रामनगर से, वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में था। मैं इसलिए इन सब का मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जिस टाइम पे हमने जर्नी की थी उस टाइम पे कोरोना की वजह से, या अनलॉक इवन तो शुरू हो गया था, बट हमें इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करने के लिए भी पासेस लेने पड़ रहे थे। तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो दोस्तों, हम ऑलमोस्ट भिकियासैंण पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, इस पुल को पार करते ही हम भिकियासैंण में एंटर करेंगे। भिकियासैंण रामगंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ एक इम्पॉर्टेंट गांव है, जो कि कुमाऊं एरिया में आता है, अंडर डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गांव भी कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग आपकी बाइक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई गाड़ी में प्रॉब्लम है, तो मैकेनिक्स और छोटी बड़ी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाती हैं। तो बेसिकली पहाड़ के लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हब है। अगर उन्हें कोई शॉपिंग करनी है तो रामनगर के अलावा अगर वो
इतना उनके पास टाइम नहीं है या उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो बिग कैसेट उनके लिए एक अच्छा खासा हब बन जाता है जहाँ से उन्हें मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि उनके रोज़ काम काज में यूज़ होती हैं वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे मोस्टली बड़े बड़े बैंक्स हैं, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनके सेंटर्स भी अवेलेबल हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट गांव है जो कि इस रूट पे पड़ता है, स्पेशली पहाड़ के लोगों के लिए। और इसका दूसरा एक और रीजनल और नॉट रीजनल आई वुड से बहुत ही रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो गांव है वो एक रामगंगा नदी के किनारे तो बसा ही है। साथ में बिग कैसेट से 10 किलोमीटर दूर जिधर हम जा रहे हैं, जो कि चौखुटिया वाला रूट है, चैनल से पहले यहाँ पे रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर भी है, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो अगर आपके पास टाइम है, ये रामगंगा नदी है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़, हमारे पास नहीं था लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज़ रुक करके मंदिर में जाके दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि शिव जी का बहुत ही पुराना मंदिर है और अभी उसको रिनोवेट किया गया है। इस ट्रिप पे तो नहीं, बट इससे पहले एक ट्रिप पे मैं गांव जा रहा था जहाँ पे मुझे पहली बार वो मंदिर दिखा, और फिर मैंने ऑनलाइन ढूंढा भी उसके बारे में, तो मुझे पता चला कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जगह है। तो प्लीज़ मेक श्योर अगर आपके पास टाइम है और अगर आपकी जर्नी केवल चौखुटिया तक आप जा रहे हैं किसी काम से, तो इस मंदिर पे ज़रूर जाएं और अपनी श्रद्धा भगवान को अर्पण करें। तो दोस्तों, हम बिग कैसेट क्रॉस कर चुके हैं, हम जा रहे हैं चौखुटिया की तरफ। हमारे रास्ते में पड़ेगा जैनल और फिर मासी एंड देन चौखुटिया। पूरा रास्ता रामगंगा नदी के साइड में है। ये इकलौता पेट्रोल पंप मिलेगा आपको रामनगर के बाद। सो मेक श्योर गाड़ी में आपके प्रॉपर फ्यूल हो, जो कि चैनल पे है। कभी कभी यहाँ पे भी पेट्रोल नहीं मिलेगा तो आपको फिर बीच में या तो भतुरज खान जाना पड़ेगा पेट्रोल के लिए, या फिर सीधा रामनगर। सो गाइस, इस रूट पे आपको लिमिटेड ही पेट्रोल पंप्स मिलेंगे, जिनमें से एक ये है, एक भतुरज खान में है, और एक आगे आपको चौखुटिया के रूट पे मिलेगा। सो पेट्रोल का पहाड़ों पे थोड़ा सा इशू रहता है। एक तो यहाँ पे जो पेट्रोल ट्रक्स हैं जो पेट्रोल स्टेशन तक डिलीवर करते हैं, वो भी उतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं चलते हैं, बीच बीच में रिक्वायरमेंट के हिसाब से आते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर आपकी गाड़ी में प्रॉपर पेट्रोल हो, और अगर आप पेट्रोल पूरा गाड़ी में नहीं रखना चाहते तो एक जेरी कैन में प्लीज़ कैरी करें, इन केस ऑफ इमरजेंसी ज़रूर काम आएगा। तो ये पूरा रूट मैंने जैसे कहा हम नदी के साइड में फॉलो करेंगे। पूरा रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है, और पहाड़ों के अलावा जो रोड कंडीशंस हैं वो भी बहुत अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम रामनगर से ऊपर आए थे। तो सल्ट के बाद से या घट्टी वाले रूट के बाद से ही आपको पूरी रोड बहुत ही अच्छी मिलेगी। एंड नाउ हम एंटर कर रहे हैं चौखुटिया। तो दोस्तों, चौखुटिया जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी एक छोटा सा शहर है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और ये भी रामगंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। इसका नाम चौखुटिया पड़ा है, कुमाऊनी में एक शब्द है जिसका नाम है चौखुट, मतलब 4 फीट या 4 पैर। लेकिन चौखुटिया के कॉन्टेक्स्ट में 4 फीट का मतलब है 4 डायरेक्शंस। सो बेसिकली एक कनेक्टिंग टाउन है, बहुत इंपॉर्टेंस है इस टाउन का, क्योंकि ये कनेक्ट करता है 4 इम्पॉर्टेंट शहरों को, जो कि है रामनगर। तो इस रूट से, जिस रूट से हम आए हैं वो रामनगर से आता है। अगर आप सीधे चले जाएंगे टुवर्ड्स द राइट तो ये आपको ले जाएगा रानीखेत अल्मोड़ा, और जिधर हम जा रहे हैं ऑफ कोर्स ये कर्णप्रयाग है। और एक और रास्ता है जो जाता है तड़कताल की तरफ खीरा में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाउन तो बहुत ही पुराने टाइम से रहा है पहाड़ के लोगों के लिए भी और आसपास के लोगों के लिए भी, क्योंकि यहाँ से आप चमोली डिस्ट्रिक्ट भी जा सकते हो, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट भी जा सकते हो, और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जिसमें आप ऑलरेडी हो वहाँ तो आप ट्रैवल कर ही रहे हो। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिंग टाउन है। यहाँ आपको बसेस मिल जाएंगी रानीखेत जाने के लिए, कर्णप्रयाग जाने के लिए, और रामनगर जाने के लिए। सो
बहुत इम्पोर्टेंट जगह है पहाड़ के लोगों के लिए भी, और जो भी ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी। और बहुत बड़ी मार्केट है ये, ऑलमोस्ट एज एज सेम एज भिक्या से। लेकिन उसके अलावा इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है हमारे माइथोलॉजी में भी। तो जो तड़क ताल का जो मैंने नाम लिया, ये भी एक छोटी सी लेक है, नॉट एज़ बिग एज़ नैनीताल लेक, बट इसके पीछे भी एक कहानी है कि पांडव जब स्वर्गारोहणी के लिए जा रहे थे तो कुछ दिन इस एरिया में रहे थे। तो पांडवों में से एक भीम जो थे, उन्होंने अपना एक कपड़ा, एक वस्त्र धोया था तड़कताल लेक में, और जाते टाइम उन्होंने एक 4 फिंगर होल का मार्क छोड़ दिया था। तो उस होल से ही इस पूरी लेक का ओरिजिन हुआ है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट टाउन भी रहा है माइथोलॉजी के हिसाब से। तो दोस्तों, हम क्रॉस करके चौखुटिया पहुंच गए हैं पंडुआ खाल, और यहाँ से हम ऑलमोस्ट चमोली डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे हैं। यहाँ पे हमें रोका जा रहा है, देखते हैं क्या बात है। रामनगर से आ रहा हूँ। कहाँ जाएंगे? गैरसैंण। गैरसैंण। थोड़ा आधार कार्ड चेक कराएंगे आप? हाँ, आधार कार्ड। पंडुआ खाल में हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाए जो हमने पासेस की बात की थी पहले, और अब हम पंडुआ खाल से नीचे जा रहे हैं महल चोरी की तरफ। पंडुआ खाल के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है भैरवगढ़ी के नाम से। सो वो भी बहुत अच्छा ट्रैक है। मुझे मौका नहीं मिला, इवन दो मैं बहुत बार जा चुका हूँ उस रूट पे, बट वो मेरे टू डू लिस्ट में है, और जब भी मुझे मौका मिलेगा अगली बार मैं एक बार भैरवगढ़ी जाऊँगा फॉर श्योर, और उसकी वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। बट फ़िलहाल के लिए चल रहे हैं हम अपनी जर्नी में जोशीमठ की तरफ। फ़िलहाल गैरसैंण से बस 25 किलोमीटर दूर। सो महल चोरी जहाँ पे अभी हम हैं वो एक्चुअली चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, गढ़वाल मंडल में। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंदिर मिल जाएंगे। हनुमान मंदिर है जो कि महल चोरी में है, झनकार है, शिवालय है जो दूनार घाट में है, और जो ब्रिज हमने क्रॉस किया ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रिज है। इसको रामगंगा पुल कहते हैं। 1963 में बना हुआ था ये, और ये चौखुटिया को माइथान और गैरसैंण जैसे इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे गांव और गैरसैंण जैसे बड़े शहर से कनेक्ट करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रिज है गाइस। एंड उसके अलावा महल चोरी आपको लग ही रहा होगा कि नाम थोड़ा अजीब सा है, बट मैं बताता हूँ इसके नाम के पीछे की कहानी। सो गढ़वाली में महल को कहते हैं लिटिल, और चौरी को कहते हैं चौराहा, मुझे इजी टू गैस। सो मतलब छोटा चौराहा, या यहाँ पे चौराहा ना कह के हम एक छोटी सी वैली में ये जगह सिचुएटेड है। और चौराहा इन द सेंस कि एक रोड माइथान जाती है, एक रोड आपको गैरसैंण ले जाती है, एक रोड आपको रामनगर ले जाती है। तो इसलिए इसको महल चोरी का नाम से जाना जाता है। दूसरी तरफ इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि यहाँ से रामगंगा नदी जो कि थ्रू आउट हमें फॉलो करती हुई आ रही थी भिक्या सेठ से, वो यहीं से ओरिजिनेट होती है। सो हम बस थोड़ी दूर हैं गैरसैंण से, 10-15 किलोमीटर दूर, और वहाँ से मैं अपने भाई को पिक करूँगा, और फिर आगे की जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स जोशीमठ, अपने फ्रेंड्स को मिल के इन कर्णप्रयाग। सो लेट्स गेट ऑन विद द जर्नी।
दोस्तों, अब हम एंटर कर रहे हैं गैरसैंण, जो कि सो कॉल्ड समर कैपिटल है उत्तराखंड का, और बहुत ही पॉलिटिकल एक्टिव एरिया है गढ़वाल रीजन का। रीज़न बीइंग बहुत ही मूवमेंट्स हुए थे यहाँ पे ताकि गैरसैंण को कैपिटल बनाया जाए उत्तराखंड का, एंड वो मूवमेंट्स आज भी कंटिन्यूड हैं। पॉलिटिकली असाइड बहुत ही हिस्टोरिकली रिच टाउन है ये उत्तराखंड का, एंड बहुत मतलब माइथोलॉजिकल तरीके से भी कहा जाए तो इस टाउन का ओरिजिन डेट्स बैक टू द एज ऑफ महाभारत। तो बहुत ही सुंदर शहर भी है, और इम्पोर्टेंस इसका इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये सेंटर ऑफ द स्टेट है और कुमाऊँ रीजन और गढ़वाल रीजन को ईज़िली जॉइन करता है और जोड़ के रखता, मतलब इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी। दूसरा है कि बिकॉज़ हिल्स में सिचुएटेड है तो अपार्ट फ्रॉम रोडवेज़ आपको और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे यहाँ तक आने के लिए, बट प्रिटी मच ईज़िली आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, रोड ट्रांसपोर्ट, अगर आपको रामनगर जाना है या रानीखेत जाना है या टुवर्ड्स बद्रीनाथ जाना है। एंड यहाँ से बद्रीनाथ 170 किलोमीटर्स है, एंड यहाँ तो प्रिटी मच दैट्स ऑल अबाउट गैरसैंण। नाम भी गैरसैंण आप देखा जाए तो गढ़वाली में दो शब्दों से मिला है, मिल के बना है गैरसैंण। फॉर द फर्स्ट इज़ गैर विच मीन्स डीप, डेप्थ। सैंड इज़ कॉल्ड बेसिकली सैंड हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे प्लेन्स हो या एक एरिया हो जहाँ पे प्लेन जैसा लैंड हो, ना कि हिल्स की तरह ऊपर नीचे। सो उस वजह से जगह का नाम गैरसैंण भी पड़ा है। सो हम चल रहे हैं गैरसैंण से थोड़ा अंदर की ओर अपने भाई के घर पे, जहाँ से उन्हें हम पिक करेंगे और ये जर्नी कंटिन्यू करेंगे। एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। रीज़न बीइंग गाइस, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है और आपका इंटरेस्ट भी ना रहता उतना, एंड टाइम बचाने के लिए मैं जो बाकी हमारी जर्नी है फ्रॉम गैरसैंण टू जोशीमठ, जो कि डे 1 थ्रू आउट हमने कवर किया था, एंड इट्स ऑल बाइक राइड। लेकिन उसके अलावा जोशीमठ से टुवर्ड्स वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहब के लिए जो भी ट्रैकिंग का जर्नी होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। सो आपको मैं कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखाऊंगा गैरसैंण की, जो कि मैंने खींची जब मैं भाई का वेट कर रहा था यहाँ पे, और थोड़ा 1-2 घंटे का स्टॉप लिया। सो थैंक यू so much for staying with me on this video, and take care, stay safe. Please like, share and subscribe to my channel if you haven't already, and spread the love. Thank you.